अब आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद ऐसे माफियाओं के सिर पर कानून की तलवार लटकने लगी है जिनकी कभी सूबे में तूती बोलती थी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ऐसे ही वो दो नाम है, खौफ का दूसरा नाम रहे, लेकिन अब ये दोनों खुद दहशत में है। वजह है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और कानून का बढ़ता इकबाल। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ एक्शन जारी है। न बचेगा जुर्म, न बचेगा अपराध का नामो निशान। गैर कानूनी जायदाद पर चलेगा बुलडोजर। जुर्म की कमाई का मिट रहा नामो निशान। ये यूपी है, यहां जुर्म का यही अंजाम है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक जुर्म के खात्मे की मुहिम जारी है। पुलिस चुन चुनकर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। जहां भी जुर्म सिर उठाने की जुर्रत करता है, उसका सामना खाकी वर्दी से होता है। खाकी के इकबाल से सिर्फ छोटे मुजरिमों के पांव नहीं कांप रहे, बल्कि वो भी खौफ से थर्रा रहे हैं जिनके नाम का कभी सिक्का चलता था। उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक रही है। बदमाशी किया है, सब छोड़ो। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी और किसका नशा है। क्योंकि मुजरिम चाहे सफेद पोश हो या नकाब पोश, सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कानून एक एक की नकेल कस रहा है। पुलिस अपराधियों के वो निशान भी मिटा रही है जो उनकी करतूतों और दबंगई की निशानी थे। इसी तरह यूपी के अलग अलग इलाकों में जुर्म से जुटाई गई संपत्ति पर बुलडोजर फिर रहा है। मुख्तार और अतीक अहमद समेत कई ऐसे माफिया हैं जिन्होंने जुर्म की कमाई से ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवाई। बेहिसाब दौलत जमा की और फिर खुद को बचाने के लिए सियासी लिबास पहन लिया, जिसकी आड़ में वो काफी समय तक बचते भी रहे। लेकिन अब और नहीं। जुर्म से जमा की गई संपत्तियों को कानून इसी तरह मिट्टी में मिला रहा है। पुलिस इसी तरह डुग्गी पिटवाकर जुर्म से जमा की गई संपत्तियों का नामो निशान मिटा रही है। ये कानून की आवाज है जिसका फरमान मुजरिमों के कानों में खौफ बनकर गूंज रहा है कि अब उनके साथ साथ उनके जुर्म के निशान मिटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जुर्म की दुनिया पर जिनका था राज, दहलता था सुनकर यूपी जिनका नाम, जेल में वो कर रहे अपने अंजाम का इंतजार। अब हो रहा इंसाफ, कैसे बचेंगे जुर्म के सरमाएदार। तो मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक और अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन की ओर से रैनी ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें जुर्म की कमाई से जमा की गई संपत्ति के जमींदोज किए जाने की कहानी बयां कर रही है। जुर्म से जमा की गई जायदाद का नामो निशान मिटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में
योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है। उस अभियान के तहत भू माफियाओं की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। खास तौर से अगर नाम लूं मैं तो मुख्तार अंसारी एंड गैंग की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो अवैध कब्जे की थी उसको जमींदोज किया गया। अवैध जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। कानून का बुलडोजर चला और जुर्म से तामीर की गई एक और इमारत जमींदोज हो गई। अवैध कब्जा करके बनाई गई ये दीवार कभी उस शख्स के खौफ की निशानी थी जिसके आगे यहाँ कोई सिर उठाने की जरूरत नहीं करता था। लेकिन जब कानून ने अपना काम किया तो न सिर्फ उस शख्स का खौफ धूल में मिल गया बल्कि अवैध कब्जे के निशान भी मिट गए। आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए ये दीवार खड़ी की गई थी जिसमें ग्राम सभा और निजी जमीन भी शामिल थी, लेकिन कोई छू तक नहीं कर पाया क्योंकि इससे नाम जुड़ा था मुख्तार अंसारी का। आखिरकार प्रशासन के एक एक्शन के बाद इस जमीन से अवैध कब्जे का नामो निशान मिट गया। प्रशासन के मुताबिक मुख्तार अंसारी का यह अवैध कब्जा रैनी गांव में एफसीआई के गोदाम के पास था। दरअसल इस गोदाम की जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले के नाम पर है। एफसीआई ने गोदाम को उनसे किराए पर ले रखा था, लेकिन प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ कि गोदाम के आसपास की ग्राम सभा और एक शख्स की जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बना ली गई। जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, साथ ही एक अनुसूचित जाति की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया था जिसका इन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया था, लेकिन उसकी सेल परमिशन जिलाधिकारी से नहीं ली गई थी। और अभी जो बाउंड्री वॉल भी दिख रही है वह भी रंगदारी में ही किसी की जमीन में बनाई गई प्रतीत हो रही है, उसकी भी जांच चलेगी। बुलडोजर के प्रहार से धड़धड़ा कर गिर रही ये इमारत भी मुख्तार अंसारी के गिरोह की कारगुजारियों की निशानी थी। तमसा नदी के ग्रीन लैंड पर बनी ये इमारत कानून को चुनौती दे रही थी, लेकिन इसका भी वही हश्र हुआ जो मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के जुर्म के जरिए तामीर कराई गई दूसरी इमारतों का हो रहा है। बुलडोजर के प्रहार से ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये इमारत मुख्तार अंसारी के करीबी रईस कुरैशी की थी। 3 मंजिला इस इमारत में अवैध स्लॉटर हाउस बनाया गया था। इस स्लॉटर हाउस से लाखों रुपए की आमदनी होती थी। शनिवार को मऊ जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी के अवैध स्लॉटर हाउस को गिरा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अवैध स्लॉटर हाउस बंधा रोड पर बना था। जेसीबी की मदद से माफिया के स्लॉटर हाउस को ध्वस्त कर दिया गया। करीब 40 लाख की कमाई से बनाए गए इस स्लॉटर हाउस से कमाई भी लाखों की होती थी। यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ से मांस और खाल का यहाँ से कई ट्रक सामग्री तब्दील यहाँ से बाहर जाती थी, जिसको पहले हम लोग बंद करा करके आज इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यहाँ की जा रही है। ये सारा मुख्तार जी के संरक्षण का एक मामला है, तो इसकी कीमत बहुत कम होगी आज की तारीख में। तो भी कम से कम 15 से 20 लाख का, तो ये 20 लाख से ऊपर की संपत्ति अकेले, उसके बगल में जो और सब बने हुए हैं उन सब जोड़ लिया जाए, सब करीब 40 लाख के आसपास की संपत्ति है। मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को लखनऊ के डाली बाग में बनी इस आलीशान इमारत पर प्रशासन का हथौड़ा चला था। 20 जेसीबी मशीनों की मदद से इस इमारत को ढा दिया गया। देखते ही देखते ये इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। ये इमारत मुख्तार अंसारी के बेटों की थी। उसके 2 बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर इस अवैध इमारत को बनाया था। ये 2 मंजिला इमारत करीब 8000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनी थी। मुख्तार अंसारी के परिवार से इस अवैध निर्माण को गिराने का खर्च वसूलने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक उसकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन जारी है।
मऊ और गाजीपुर में मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी की 70 करोड़ की जायदाद को जमींदोज किया जा चुका है। मुख्तार की 40 करोड़ से अधिक की कमाई पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब मुख्तार के बेटों की जायदाद के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्तार अंसारी और उसके 2 बेटों अब्बास और उमर पर शत्रु संपत्ति पर साजिशन कब्जे का केस दर्ज किया गया है। इन गिरती इमारतों के साथ न सिर्फ कानून का इकबाल बढ़ रहा है, बल्कि लोगों के दिलों में बैठा खौफ भी खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी सरकार अवैध रूप से भ्रष्टाचार करके संपत्ति बनाने वालों पर सख्ती बरत रही है और इस लिस्ट में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद का नंबर है। प्रयागराज में अतीक अहमद की 60 करोड़ की संपत्ति सीज करने के बाद पुलिस अब 6 दूसरी संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। शनिवार को इसको लेकर डीएम ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने खुलदाबाद और करेली में 6 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया। इन संपत्तियों को 14 सितंबर तक कुर्क कर लिया जाएगा। ये बताते चले कि अतीक अहमद की कुल 20 संपत्तियों को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेजी गई थी। इनमें से 7 संपत्तियां पहले ही कुर्क हो चुकी है। अतीक अहमद, खौफ का वो नाम जिसका एक फोन कॉल ही पूर्वांचल में किसी के भी दिल में दहशत भरने के लिए काफी होता था। सियासत से लेकर जुर्म की दुनिया तक अतीक का सिक्का चलता था। जेल में रहते हुए भी उसकी हुकूमत चलती थी। इल्जाम तो यहां तक लगे कि वो जेल से ही फोन पर अपने गैंग को फरमान सुनाता था और उसके गुर्गे उसे अंजाम तक पहुंचाते थे। लेकिन कानून अब उसकी नकेल कसने में जुट गया है। पुलिस के मुताबिक जुर्म के जरिए जमा की गई आतंकी 6 और संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि ये सभी संपत्तियां गलत तरीकों से पैसा कमाकर बनाई गई हैं, लिहाजा इन सभी को कुर्क किया जाएगा। इंतजार है तो बस इजाजत मिलने का। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंदर 14(1) में जो भी जब्तीकरण की प्रक्रिया होती है वो सभी कार्रवाई कराई जाएगी। अभी शुरुआत में हमने 13 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करी थी जिनकी कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें से 7 प्रॉपर्टीज अभी सत्यापित हो चुकी हैं, उनका आदेश हमें मिल चुका था। आदेशानुसार 7 प्रॉपर्टीज जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 60 करोड़ रुपए है, उनके जब्तीकरण नहीं, पुलिस अतीक अहमद के गुर्गों को भी नापने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अतीक के फरमान पर अवैध कब्जा और दूसरे गलत तरीकों से पैसा जमा करने वाले उसके गुर्गों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन सभी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य जो भी लोग जुड़े हुए हैं उस गैंग से, उन्होंने उनमें से जितने भी लोगों ने अवैध रूप से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, चाहे वो भवन हो चाहे वो गाड़ियां हो, जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई इसी तरह से की जाएगी। अतीक अहमद की 60 करोड़ की संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया जा चुका है, जिनमें 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक अतीक अहमद की कुल 7 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया।